हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। लिख दे रहे हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कक्षा 10 पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब किसी इंसान को, देखिए इसकी परिभाषा लिख दी है पहले से, पढ़ दे रहे हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की निकट मतलब पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तब हम उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। चलिए एक बार हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे थे, तो परिभाषा थी किताब वाली। देखिए, जब किसी को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तब उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। चलिए, अब ऐसा होता क्यों है? अगर होता है तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, इन सब विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये होता है एक आँख, एक ये आँख है। आँख अंदर का भाग है, ये अंदर से आँख ऐसे होती है, अंदर की संरचना। बाहर की तरफ ये उभरी हुई होती है, ये है कार्निया और यह है नेत्र लेंस। जब दूर स्थित वस्तु से किरणें आती हैं, इस लेंस पर पड़ती हैं, तो जो है लेंस से पड़ने के बाद जो प्रकाश है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेटिना पर ना कटकर एक दूसरे को रेटिना पर प्रतिच्छेद नहीं करती, रेटिना से पहले ही एक दूसरे से मिल जाती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के पास होते हैं एक शंक्वाकार, एक दंडाकार। एक होता है शंक्वाकार, एक दंडाकार। दो लोग होते हैं रेटिना के पास। शंक्वाकार जो होता है और दंडाकार, ये एक होती है नस, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं, प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका बोलते हैं, प्रकाशिक तंत्रिका। तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका एक प्रकार से एक नस की तरह होती है, जो यहाँ से रेटिना से ज्वाइंट होती है, जो ब्रेन के पास मैसेज ले जाती है। और प्रकाशिक तंत्र को मैसेज कौन करता है, संदेशा कौन भेजता है? शंक्वाकार, दंडाकार। इसको बताते हैं कि लाइट आई है, प्रकाश आया है, उसका इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है। लेकिन जब रेटिना पर पहुंचेगा नहीं, ये दोनों किरणें पहले ही मिल जाएंगी, तो रेटिना पर पहुंचेंगे नहीं। शंक्वाकार, दंडाकार जो है, ये संदेशा जो है पहुंचा नहीं पाएंगे प्रकाशिक तंत्र को। और प्रकाशिक तंत्रिका जो है, ये दिमाग तक, ब्रेन जो आदमी का दिमाग होता है वहाँ तक संदेशा ले जाती है। किसी चीज़ का फिगर बनाना है, लाइट आई है, तो दिमाग तक ये लोग पहुंचा नहीं पाते शंक्वाकार, दंडाकार मैसेज प्रकाशिक तंत्रिका के माध्यम से, तो हमें वस्तु जो है दिखाई नहीं देती इस तरह से, तो इसका फिगर बनता नहीं। जब तक ये दोनों किरणें रेटिना पर नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, तब तक फिगर हमें किसी चीज़ का दिखाई नहीं देगी, तब तक वस्तु में दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये जो पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिलरी मसल्स, ये यहाँ पर होती हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। ये लेंस को पकड़ के रखती हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। जब दूर से वस्तु देखना है, दूर की वस्तु देखना है, वहाँ से जब दूर की वस्तु से किरण आती है, लेंस पर पड़ती है, तो ये जो पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं, ये सिलरी मसल्स, जो सिलरी मसल्स होता है पश्चमाभि मांसपेशियां, तो ये आँख को ऐसे स्ट्रेच करती है, तानती है। आँख की जो लेंस होता है उसको तानती है। जब तो लेंस होता है वो पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो जितना प्रकाश हमें चाहिए उतना प्रकाश अंदर जाता है, ये प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर पहुँच जाता है। तो ये जो इमेज है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों किरणें जो यहाँ पर काट रही हैं दूसरे को, जो मिल रही हैं, ये किरणें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन ये लेंस जो है ये मोटा हो जाता है, इसकी वक्रता जो है बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ये मोटा हो जाता है। वक्रता का मतलब ये ऐसे ज़्यादा मुड़ जाता है। अब इसको पतला होना चाहिए था, ऐसे लंबा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब लंबा होता अगर ये लेंस, तो प्रकाश पूरी तरह से जितना जाना चाहिए था उतना जाता, तो यहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती। लेकिन प्रकाश जो है ये मोटा होने के नाते प्रकाश को अंदर
कम जाने दे रहा है, ज़्यादा दूरी तक जाने नहीं दे रहा है। तो ये किरणें जो हैं ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती, मतलब रेटिना पर पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये मोटा हो गया, ये ज़्यादा ये वक्रता इसकी बढ़ गई, ज़्यादा मुड़ गया मतलब। और इस जब ये ज़्यादा मुड़ गया, ये मोटा हो गया, तो पर्याप्त मात्रा में ये जो प्रकाश की स्पीड को कम कर देता है। तो ये रेटिना से पहले ही ये चित्र यहीं पर बन जाते हैं जहाँ दोनों किरणें मिलती हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया, एक कारण कि मतलब यहाँ पर रेटिना पर फिगर ना बन के रेटिना से पहले ही चित्र बन जाता है, इसलिए हमको दूर स्थित जो वस्तु होती है उसका चित्र हमें दिखाई नहीं देता। और जैसे एक टीवी है, टीवी के स्क्रीन पर जब लाइट नहीं पहुंचेगी तो हमें चित्र नहीं दिखाई देगा, वैसे ही रेटिना होती है, टीवी के स्क्रीन की तरह काम करती है। जब तक इस स्क्रीन पर रेटिना पर लाइट नहीं आएगी तब तक चित्र हमको दिखाई नहीं देगा, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस और दूसरा रीज़न क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? दूसरा रीजन ये देखिए, ये जो ये नेत्र गोलक की जो लंबाई है, ये बोलते हैं नेत्र गोलक की, नेत्र गोलक का व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल लेंथ। नेत्र गोलक का व्यास जो है ये लंबाई जो है, ये वाली लंबाई बढ़ जाती है। कभी कभी इस वजह से भी होता है। जैसे आदमी जब बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे में ये जो आँख है, ये जो रेटिना है, पहले यहाँ पर थी, होनी चाहिए थी, लेकिन जब आँख जो है फैल गई, ये जो रेटिना पीछे यहाँ से खिसक करके पीछे चली गई, तो फोकस तो वहीं आ रहा है दोनों किरणों का, दोनों किरणें वहीं मिल रही हैं, लेकिन जो ये रेटिना है वो पीछे चली गई। ये गोलक का जो ये व्यास है, मोटाई, ये बढ़ गया। ऐसे पहले यहाँ पर था तो प्रकाश तो यहीं पर दोनों किरणें मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर चला गया, इसलिए हमें वस्तु जो है रेटिना पर वस्तु प्राप्त नहीं होती। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब मिलता नहीं। और अगर यहाँ पर होता तब जो है फिगर बनता, लेकिन ये रेटिना जो है हमारी पीछे चली जाती बुढ़ापे में, ये सब ढीली हो जाती मांसपेशियाँ, जब ढीली हो गई यहाँ से हट करके फैल गई, बड़ी हो गई, ये वाली लंबाई बढ़ गई, तो हमारा फोकस तो वहीं बन रहा है, लेकिन रेटिना पीछे चली गई। इस वजह से हमें रेटिना पर प्रकाश, ये दोनों किरणें मिल नहीं पाती, जिससे हमारा चित्र रेटिना पर बन नहीं पाता है। ये रीज़न हो गए। अब हम लोग अगर ऐसा होता है तो अब इसको दूर कैसे करते हैं, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। निवारण, इसका निवारण कैसे हो, इसको दूर कैसे किया जाए। देखिए, इसका निवारण कैसे हम दूर करेंगे निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, ये आँख, हम आँख का फिगर बनाते हैं, थोड़ा एक देखा लाइट ही नहीं, इधर इधर देखिए, ये आँख है, आँख का फिगर बना रहे हैं। देखिए, हमारा फिगर ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, आप लोग समझ लेना भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक लेंस है, ये आँख का लेंस है, ये आँख का लेंस है। और देखिए, फिर ये जो है किरणें, हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लगाते हैं, एक अवतल लेंस लेते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस ले लिया। अब किरणें आ रही हैं, जब किरणें आ रही हैं किसी दूर स्थित वस्तु से, तो पहले इस लेंस पर पड़ेंगी, लेंस पर ये अवतल लेंस पर, ये उसके बाद जाएंगी आँख के लेंस पर, नेत्र लेंस पर, ये नेत्र लेंस पर आई, इसे बोल नेत्र लेंस है। ये फिगर बना दे रहे हैं, ये है नेत्र लेंस, ये है अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस, ये है रेटिना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, और जब दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं, जब किरणें आती हैं तो पहले अवतल लेंस पर पड़ती हैं, अवतल लेंस के बाद इस आँख की लेंस पर पड़ती हैं। तो जो अवतल लेंस है, यह प्रकाश की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है, थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ा देता है, तो ये डाइवर्ज कर देता है, इंग्लिश में बोले डाइवर्ज, कहने का मतलब ये फैल जाता है। ये जो है
किरणें जो है फैल जाती हैं। ये मतलब ये लेंस जो है फैला देता है और स्पीड बढ़ा देता है प्रकाश का, ये प्रकाश की किरणों का। ये किरणें जो है रेटिना पर जाकर एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से रेटिना पर ही मिलती हैं, रेटिना से पहले नहीं मिलती। तो ये स्पीड, प्रकाश की स्पीड बढ़ा दिया। जब ये रेटिना पर मिले तो इसका प्रतिबिंब तब रेटिना के पास जो शंक्वाकार और दंडाकार होते हैं वो संदेशा भेजते हैं किसके पास, ऑप्टिक नर्व के पास, मतलब प्रकाशिक तंत्रिका के पास, प्रकाशिक तंत्रिका के पास, प्रकाशिक तंत्रिका के पास संदेशा भेजते हैं। प्रकाशिक तंत्रिका ब्रेन को, हमारे दिमाग के पास संदेशा भेजता है, फिर दिमाग जो है रेटिना पर फिगर बनाता है। तो ये इसमें जो है लेंस क्या काम करता है, इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देता है, किरणों को, जो वस्तु से किरणें आ रही हैं उनकी फोकस दूरी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर रेटिना से पहले ना बन करके ये रेटिना पर ही बनती है। तो इससे क्या होता है, हमें दूर स्थित वस्तु है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये निकट दृष्टि दोष था, इसको हमने अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें ये कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कमी भी है तो उसको भी ज़रूर कमेंट में लिखें, कमेंट ज़रूर लिखें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे दोस्तों को अपने शेयर करें।